यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जरा, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं आचार्य ब्रजेश आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम तुला राशि के लिए महत्वपूर्ण विशेष तथ्य लेकर के आए हैं, जिसे इंग्लिश में लिब्रा भी कहते हैं। इसका जीवन कैसा रहता है, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, स्वभाव, ये ग्रोथ कितने कर पाते हैं जीवन में, सोच, इनका स्किल डेवलपमेंट कितना हो पाता है, इन सारी चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे। अगर आप हमसे जन्म कुंडली या वर्षफल या फिर हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित आप हमसे परामर्श चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि के लिए विशेष तथ्य कौन कौन से हैं। देखिए, तुला राशि का जो चिन्ह है, जो साइन है, वो है तराजू। इनका चिन्ह है तराजू, यानी साइन तराजू है, इसलिए ये लोग बहुत बैलेंस्ड होते हैं। चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे इनका पैसा हो, धन संपत्ति, कोई भी चीज हो, ये बैलेंस्ड होते हैं। दूसरी चीज, लीडरशिप इनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई होती है। तालमेल बनाना इनको बहुत अच्छा लगता है और ये तालमेल बनाने में माहिर भी होते हैं। पारखी होते हैं, किसी भी व्यक्ति की पहचान करने में, स्वभाव की पहचान करने में, किसी भी वस्तु को पहचानने में ये बड़े पारखी होते हैं। जिस तरीके से एक जौहरी हीरे की पहचान कर लेता है, उसी तरीके से ये तुला राशि वाले जातक बहुत ही महत्वपूर्ण अपने अंदर क्वालिटी रखते हैं। लेकिन ये धर्म के, जाति के या फिर इस प्रकार के आडंबर से विहीन होते हैं। आडंबर में बिल्कुल भी नहीं पड़ते, सभी से प्यार करते हैं और इनके अंदर गुण जो होते हैं, बहुत सारे गुण इनके अंदर कूट कूट करके परमात्मा ने गॉड गिफ्ट, कहते हैं ना, गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। तो गुण इनको बहुत दिए हुए हैं, जिनका ये सदुपयोग समय समय पर करते रहते हैं। समझदार होते हैं, इनकी समझ विकसित हो जाती है, कम उम्र में ही ये अधिक समझदार पाए जाते हैं। इनके स्वयं के गुस्से पर अगर कोई व्यक्ति इन्हें गुस्सा दिलवाने लग जाए तो गुस्सा भी बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन अपने गुस्से पर ये कंट्रोल करना भी जानते हैं। इनकी बुद्धि बहुत विकसित होती है, इनकी वाणी में ताकत होती है। जो शब्द ये बोलते हैं उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह से पड़ता है और जब ये लोगों से मिलते हैं तो लोग इनके फैन हो जाते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इन्हें, इनमें ये एक अवगुण पाया जाता है, क्योंकि ये जल्दबाजी में रहते हैं, जिसके कारण इन्हें कभी कभी निर्णय लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इनका दिमाग बहुत अच्छा कार्य करता है। दूसरा, इनका हम अलाइनमेंट यानी इनका तत्व कौन सा है उसकी बात करते हैं। इनका वायु तत्व है। वायु तत्व अपने आप अपना मार्ग ढूंढ लेता है। जिस प्रकार से पवन पुत्र हनुमान जी अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेते थे, उसी तरीके से ये वायु तत्व के लोग अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेते हैं। हर जगह नेचर देख करके ये अपना व्यवहार बदल लेते हैं। इनका विचार हमेशा बदलते रहते हैं। जितने भी इनके संवेग, ये संवेगों में परिवर्तन होता रहता है। कभी ये वीर रस में तो कभी करुण रस में, यानी इनके विचार बदलने के साथ साथ ये भावों को बदलते रहते हैं। इनसे अगर कोई व्यक्ति सलाह ले तो ये सलाह बहुत जल्दी देते हैं। तुला राशि के जातक सलाहकार भी माने जाते हैं, लेकिन ये उत्तेजना में बहुत ज्यादा रहते हैं। उत्तेजित होकर के ये लोगों को कभी कभी गलत सलाह भी दे सकते हैं। निर्णय लेने में असहज महसूस करते हैं अपने आप को। निर्णय लेते समय ये कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को कमजोर महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं। लेकिन इनको किसी की गुलामी करना, किसी के साथ रह करके दबा दबा रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये स्वतंत्र होकर के किसी भी कार्य को चुनौतीपूर्ण रूप से करना चाहते हैं, लेकिन ये लंबी यात्राओं में भी भागीदार होना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनसे कह दे कि लंबी यात्रा हम चल रहे हैं कहीं बाहर, तो ये तुरंत तैयार हो जाते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके राशि के स्वामी कौन है। इनके राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, जिन्हें हम दैत्याचार राक्षसों के आचार्य शुक्र थे, शुक्राचार्य थे। उन्हीं के शुक्र जो है ये इनके राशि के स्वामी बनते हैं। अगर शुक्र इनके राशि के स्वामी है तो बहुत अच्छी बात है। उसके कारण ये धनवान होंगे, संपत्तिशाली होंगे,
प्रेमी स्वभाव होगा इनका, ये सामाजिक प्राणी होंगे, समाज से ये ज्यादा स्नेह करने वाले, प्यार करने वाले होंगे और ये संबंधों में भरोसा रखते हैं। भरोसे के साथ साथ जो कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुला राशि के जातकों में ये लाइन पूरी तरह से देखी जा सकती है। ये कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, रोमांटिक मूड होता है इनका, किसी भी माहौल में ये खुश महसूस करते हैं अपने आप को और माहौल को भी ये बड़ा उत्तेजित करके खुश महसूस करा देते हैं। लग्जरी चीजें, महंगी चीजें इन्हें बहुत पसंद हैं और लंबे समय तक ही उनका सदुपयोग भी करते हैं। धैर्यशाली होते हैं, कभी भी ये डरते नहीं है, निडर होते हैं और इन्हें लोगों का साथ हमेशा पसंद रहता है। लोगों से ये प्रेम करते हैं, लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ये लॉजिक पर अधिक विश्वास करते हैं और लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए ये कभी भी भटकते नहीं है। जिस तरीके से अर्जुन ने अपने लक्ष्य यानी मछली की आंख को ही निशाना बनाया था, उस तरीके से तुला राशि के जातकों के लिए केवल और केवल उनका लक्ष्य ही उनके सामने सब कुछ होता है। तुला राशि के जातक जैसे शुक्राचार्य थे, आपने वामन भगवान की और बलि राजा की कथा सुनी होगी। वामन भगवान जब पृथ्वी का दान मांग रहे थे बलि से, तो उनके कमंडल में जो जल था उसमें कमंडल में आकर के बैठ गए शुक्राचार्य जी और एक आंख भी बेच दी थी बलि ने। तो सीधा सीधा मतलब है कि इनके जो पास रहता है, इनका शिष्य है, परिवार में है या फिर कोई घर में है या कोई कहीं से भी इनसे जुड़ना चाहता है व्यक्ति, उसका ये अपना कोई भी शरीर भी खो करके, शरीर का अंग भी खो करके उसकी हर तरह से रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। उसकी सिक्योरिटी इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये थी तुला राशि के जातकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी विशेषता। इनको रंग कौन सा अच्छा लगता है? इनको सफेद कलर बहुत ही अच्छा लगता है। शुक्रवार और सोमवार इनके लिए दो बहुत महत्वपूर्ण दिन हैं। ये तुला राशि के जातकों के लिए था। इसी प्रकार से हमने 6 राशि पहले बता चुके हैं। तुला राशि 7वीं राशि थी जिसे लिब्रा भी कहा जाता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन क्योंकि सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसके साथ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को जो भी उनकी राशि है उसके लिए आप उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि हम मेहनत करने के बाद आपके लिए विशेष तथ्य लेकर के आते हैं। आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारी वीडियो को कमेंट के माध्यम से या सब्सक्राइबर करके या फिर लाइक करके अवश्य ही हमें कोई न कोई सुझाव दें या फिर आप जो भी कहना चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।